तो जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आज ग्रुप डी के लिए जो कि बायोलॉजी का हम लोग रिवीजन करने वाले हैं, जो कि ग्रुप डी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलो हम लोग क्वेश्चंस को रिवीजन करते हैं और यहाँ पे सारे बायोलॉजी के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है, जराविक सात है तो जराविक सात कृत्रिम हृदय है, समझ में आ गया। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि पित्तरस होता है, तो पित्तरस क्या होता है, पित्तरस जो होता है पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव्य होता है। ठीक है, फिर कह रहा है पित्त स्रावित होता है, तो पित्त स्रावित कहाँ होता है, यकृत द्वारा होता है, समझ में आ गया। फिर अगला चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि यकृत में भविष्य के लिए भंडारित रहता है, तो भविष्य के लिए जो विटामिन ए होता है यकृत में भंडारित रहता है। पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा पित्त का पीएच मान होता है, तो पित्त का जो पीएच मान होता है 7.7 यानी कि 7.7 होता है। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है कवकों का अध्ययन कहलाता है, तो कवकों का जो अध्ययन होता है बाबू माइक्रोलॉजी कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है शैवालों का अध्ययन कहलाता है, तो शैवालों का अध्ययन कहलाता है फाइकोलॉजी कहलाता है। फिर कह रहा है प्रोटीन का पाचन होता है, तो प्रोटीन का पाचन छोटी आंत में होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद होता है, तो मल्टोज होता है। ठीक है, अगला कह रहा है फूल गोभी का खाने योग्य भाग होता है, तो फूल गोभी के जो खाने योग्य भाग होता है वो क्या होता है, पुष्पक्रम होता है, समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखो, कोशिका का निर्माण किसने किया, तो कोशिका का जो निर्माण किया था रॉबर्ट हुक ने किया था। अगला क्वेश्चन कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ है, तो कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ डीएनए होता है, क्या होता है, डीएनए होता है। अगला कह रहा है कोशिका का अध्ययन है, तो कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। अगला फिर कह रहा है पौधा नाइट्रोजन ग्रहण करता है, तो नाइट्रेट के रूप में, किस में रूप में, तो पौधा जो होता है नाइट्रोजन किस रूप में ग्रहण करता है, नाइट्रेट के रूप में। अगला कह रहा है क्वेश्चन डीएनए की खोज किया था, तो डीएनए का जो खोज किया था वाटसन एवं क्रीक ने, किसने खोज किया था, वाटसन और क्रीक ने किया था। डीएनए की जो इकाई होती है क्या होती है, तो डीएनए की जो इकाई होती है न्यूक्लिल आर्टोइडस, क्या है, न्यूक्लिल आर्टोइडस। ठीक, अगला क्या है मधुमेह रोग होता है, तो मधुमेह रोग जो होता है वो इंसुलिन की कमी से होता है। ठीक है, तो दोस्तों 18वां क्वेश्चन देखो, इंसुलिन की खोज की, मतलब इंसुलिन की खोज किसने की, तो यहाँ पे बेंटिक एवं बेस्ट ने किया, कितने किया, बेंटिक एवं बेस्ट ने किया। फिर कह रहा है इंसुलिन शरीर में बनती है, तो इंसुलिन जो शरीर में बनती है ऑर्गनाशय द्वारा बनती है। ठीक है, फिर कह रहा है इस्ट क्या है, इस्ट एक कवक है। ठीक है, अगला फिर कह रहा है हैजा के रोगाणुओं की खोज, मतलब जो हैजा के रोगाणु थे उनकी खोज किसने की थी, तो रॉबर्ट कोच ने किया था। ठीक है, अगला फिर क्वेश्चन कह रहा है गाजर का रंग नारंगी होता है, क्योंकि गाजर का जो रंग होता है नारंगी क्यों होता है, उसमें कीरोटीन के कारण होता है, किसके कारण, कीरोटीन के कारण गाजर का रंग कैसा होता है, नारंगी होता है। फिर अगला देखो यहाँ पे निर्जलीकरण के दौरान आमतौर पर शरीर से किस पदार्थ की हानि होती है, तो निर्जलीकरण के दौरान आमतौर पर शरीर के जो है सोडियम क्लोराइड की, किसकी हानि होती है बाबू, सोडियम क्लोराइड की। अगला क्वेश्चन क्या है, गोल कृमि एक मानव परजीवी है जो क्या करता है, क्षुद्रांश में पाया जाता है, तो पूछेगा गोल कृमि जो है एक मानव परजीवी है, कहाँ पाया जाता है, तो क्षुद्रांश में पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, टीनिया सोलियम जिसको कहता है फीता कृमि। ठीक है, टीलियम सोनियम परजीवी के रूप में रहता है, तो कहाँ रहता है वो बाबू, आंत में रहता है, कहाँ रहता है, आंत में, टीलिया सोलियम। ठीक है ना, ये परजीवी किस रूप में होता है, आंत में होता है।